हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज इस वीडियो में हम लोग 9 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि इनमें से किस टेलीकॉम कंपनी ने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुंचाने के लिए अपना नया पोर्टल बुक माई फाइबर लॉन्च किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, BSNL। तो सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुंचाने के लिए अपना नया पोर्टल बुक माई फाइबर लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से यूजर्स नए फाइबर कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। तो जो दूसरा प्रश्न है वो है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व के कौन से सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, चौथे। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी हाल ही में फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ट फैमिली पीछे छोड़कर विश्व के चौथे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। अब उनके आगे सिर्फ फेसबुक के मार्क जुगरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और अमेजन के जेफ बेजोस है। तो इस तरह से ये विश्व के चौथे सबसे अमीर बन गए हैं। तो चलते हैं अब तीसरे प्रश्न पर। तो जो तीसरा प्रश्न है वो है कि बैन किए जाने के बाद भी कौन सा ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर जुलाई 2020 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। तो इसका सही उत्तर है डी, टिकटॉक। तो अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो टिकटॉक कई देशों में बैन किए जाने के बाद भी टिकटॉक ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर जुलाई 2020 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है। टिकटॉक के अलावा फेसबुक, जूम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाले ऐप में भी शामिल हैं। तो चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि 31 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 11.9 अरब डॉलर बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 534.5 अरब डॉलर। तो भारतीय रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 31 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 11.9 अरब डॉलर से बढ़कर 534.5 अरब डॉलर हो गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उछाल है। शक्तिकांत दास ने कहा कि 534.6 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार 13.4 माह के आयात खर्च के बराबर है। तो विदेशी मुद्रा क्या होता है कि जब भी हम कुछ निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके बदले में जो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज आता है, जो विदेशी मुद्रा आता है, तो उसी का ये भंडार है। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट किए जाने की वजह से हमारे पास ये जमा होता है। तो एक्सपोर्ट से विदेशी मुद्रा आता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि हाल ही में किस मीडिया सर्विस प्रोवाइडर ने भारत में अपना हिंदी यूज़र इंटरफेस लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है सी, नेटफ्लिक्स। तो मीडिया सर्विस प्रोवाइडर नेटफ्लिक्स ने हाल ही में भारत में अपना हिंदी यूज़र इंटरफेस लॉन्च किया है। धीरे धीरे भारत में नेटफ्लिक्स काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। नेटफ्लिक्स से अब साइन अप से लेकर सर्च, रोज कलेक्शन और पेमेंट तक की जानकारियां हिंदी में ही उपलब्ध होंगी। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो छठा प्रश्न है वो है कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जुगरबर्ग हाल ही में कितने बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हो गए हैं। तो इसका सही उत्तर है 100 बिलियन डॉलर। तो फेसबुक के फाउंडर मार्क जुगरबर्ग हाल ही में 100 बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हो गए हैं। फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ने इसी सप्ताह 5 अगस्त को टिकटॉक जैसे ऐप इंस्टाग्राम रील्स को 50 देशों में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में जो ये अगर हम रील ऐप की बात करें तो ये टिकटॉक की ही तरह शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए इंस्टाग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो सातवां प्रश्न है कि आज़ाद भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्यों की संख्या कितने के पार पहुंच गई है। तो अगर वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में संसद में जो महिलाओं की संख्या है वो 100 के पार पहुंच गई है। तो आज़ाद भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्यों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है, जिसमें से लोकसभा में 78 और राज्यसभा में 25 महिलाएं हैं। राज्यसभा में 61 नए सांसद आए हैं, इनमें 4 महिलाएं हैं, जिसके साथ ही संसद में कुल महिला सदस्यों की संख्या अब जाकर 103 हो गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है कि डेली यूज्ड प्रोडक्ट बनाने वाले किस घरेलू कंपनी ने बच्चों की देखभाल करने वाले 8 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो इसका सही उत्तर है डाबर।
तो डेली यूज्ड प्रोडक्ट बनाने वाले घरेलू कंपनी डाबर बच्चों की देखभाल करने वाले 8 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। ये प्रोडक्ट खास तौर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर उपलब्ध है। इसमें बेबी पाउडर, बेबी क्रीम और बेबी लोशन शामिल हैं। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो 9वां प्रश्न है कि 9 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है विश्व आदिवासी दिवस या वर्ल्ड ट्राइबल डे। तो 9 अगस्त को विश्व भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के हित में एक खास बैठक आयोजित की थी। तो चलते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है कि संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के प्रवासियों से वसूले जाने वाले वीजा जुर्माना माफ करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है सी, भारत। तो संयुक्त अरब अमीरात ने भारत देश के प्रवासियों से वसूले जाने वाले वीजा जुर्माना माफ करने की घोषणा की है, जिनके वीजा की अवधि 1 मार्च से पहले खत्म हो चुकी थी। दुबई में आवासन एवं विदेश मामलों के महानिदेशालय ने पहले चरण में 145 भारतीयों के आवेदनों पर शुल्क माफ किया है। तो दोस्तों अब हम लोग हमेशा की तरह 9 अगस्त के ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं। तो 1816 अर्जेंटीना ने स्पेन से स्वतंत्रता हासिल की। 1819 सिलाई मशीन के आविष्कारक एलायस हाउ का जन्म हुआ। 1875 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इट इज़ ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज वो स्थान होता है जहां पर शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं। तो चलते हैं आगे। तो 1925 भारतीय सिनेमा के सबसे सशक्त अभिनेताओं एवं बेहतरीन निर्देशकों में शुमार गुरुदत्त का जन्म हुआ। 1938 अपने सशक्त अभिनय से हिंदी सिनेमा को समृद्ध बनाने वाले अभिनेता संजीव कुमार का जन्म हुआ। 1951 देश में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 को प्रकाशित किया गया। 1969 वन्य जीव बोर्ड ने शेर को देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया। 1973 में शेर के स्थान पर बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। 1973 ब्रिटेन के 300 साल पुराने उपनिवेश बहामास में ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्यास्त हुआ। 1982 तमाम सुरक्षा प्रणालियों को गच्चा देकर माइकल फागन नाम का एक शख्स ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के शयन कक्ष तक पहुंच गया। 1991 दक्षिण अफ्रीका को ओलंपिक खेलों में दोबारा हिस्सा लेने की अनुमति मिली। 2002 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का नाम बदलकर अफ्रीकन यूनिटी किया गया। 2004 एशियाई विकास बैंक ने आतंकवाद से लड़ने हेतु अपने 42 सदस्य देशों के लिए कोष बनाया। 2011 सूडान एक जनमत संग्रह के बाद अलग देश बन गया। 98.83% लोगों ने अलग देश का समर्थन में वोट किया। तो दोस्तों ये हमारे 9 अगस्त के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।